इकाई 4 से, यूनिट 4 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो पातंजल योग दर्शन से हम आज शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, पातंजल योग दर्शन हम चाहें तो सीधे पुस्तक से शुरू कर सकते हैं, पहले पाद से, पहले सूत्र से शुरू कर सकते हैं कि अथ योगानुशासनम। लेकिन मेरा ये मत है कि जब हम पातंजल योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि के बारे में जानना जरूरी है। हालांकि फर्स्ट यूनिट में महर्षि पतंजलि के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी चूंकि फर्स्ट यूनिट हम पहले नहीं पढ़ रहे हैं, पहले 4th यूनिट पढ़ रहे हैं, तो महर्षि पतंजलि के बारे में पहले हम जान लेते हैं, एक बेसिक जानकारी, एक परिचय, ताकि हमें योग दर्शन के बारे में अच्छे से मिल जाए। पातंजल योग दर्शन को पढ़ने से पहले महर्षि पतंजलि का एक जो ये आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा, प्रार्थना करते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेनम योपाकरोत्तम प्रवरम मुनिनाम पतंजलि प्रांजलि रानतो अस्मि। इसका अर्थ यह है कि मैं उन मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने योग से अंतःकरण के पद व्याकरण यानी महाभाष्य पद से वाणी की और वैद्यक ग्रंथ से शरीर के मल को दूर किया। तो इसमें महर्षि पतंजलि के बारे में कह रहे हैं, उनको 3 तरह से श्रेय दिया जा रहा है। देखिए, इसको बहुत गौर से देखिए, अच्छे से देखिए, ताकि समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीन ठीक से ना आए तो जरूर मैसेज में डालिएगा। 3 चीजें कही जा रही है कि योग से अंतःकरण की शुद्धि किया, यानी कि योग शास्त्र के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। दूसरी बात कही जा रही है पद से, यानी कि व्याकरण के भी रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। और तीसरी बात कही जा रही है वैद्यक ग्रंथ से, यानी कि आयुर्वेद ग्रंथ के भी रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। यानी कि तीनों ग्रंथ के रचयिता महर्षि पतंजलि को इस प्रार्थना में, इस श्लोक में बताया गया है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम कहाँ पर लिखा हुआ है? कहीं तो इसका जिक्र होगा, कहीं से तो ये आया होगा। तो ये बहुत पुरानी मान्यता है, बहुत पुराने समय से ये प्रार्थना गाया जाता रहा है, लेकिन शास्त्रों में भी इसकी चर्चा है। जैसे कि आप भर्तृहरि, भोजराज आदि के जो ग्रंथ हैं, पातंजल योग दर्शन पे भोजराज के बहुत मशहूर ग्रंथ हैं, भोजवृत्ति जिसमें है, और भर्तृहरि ने भी लिखा हुआ है। तो उन्होंने इस श्लोक को स्थान दिया है, इस श्लोक को कई बार दोहराया है। तो ये लगता है कि पुराने समय से मान्यता चली आ रही होगी, तभी उन ग्रंथों में इस श्लोक को स्थान दिया गया है। और इन लोगों ने भी माना है, भर्तृहरि, भोजराज आदि ने भी, कि योग शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और आयुर्वेद ग्रंथ के रचयिता महर्षि पतंजलि है। ठीक है, इसमें कोई बहस नहीं करेंगे हम, बस एक जानकारी। हम चूंकि मास्टर के स्टूडेंट हैं, हम अपने माइंड को पूरी तरह ओपन, खुला रखेंगे, हर मान्यता को सुनने की हम क्षमता रखेंगे, किसी एक पर अड़ेंगे नहीं, बहस नहीं करेंगे। हर मान्यता की जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी महर्षि पतंजलि योग सूत्र, व्याकरण महाभाष्य और चरक संहिता यानी कि आयुर्वेद संहिता के रचयिता, इनको उस श्लोक के मुताबिक माना गया है। ये ऐसे, हमें कहने का तरीका ये चेंज करें, श्लोक के मुताबिक ऐसा कहा गया है। अब इसके बाद आए तो बहुत सारे विद्वानों ने महर्षि पतंजलि के ऊपर रिसर्च किया, बड़े बड़े विद्वानों ने रिसर्च किया। लेकिन आज भी इस बात को लेकर विवाद है कि महर्षि पतंजलि कोई एक ही व्यक्ति हुए या कई व्यक्ति हुए हैं इतिहास में जिन्होंने महर्षि पतंजलि की पदवी ग्रहण की है। इसको लेकर के अभी भी संशय है, एक जवाब आज भी हमें नहीं मिला है। अब जैसे कहा जाता दरअसल कि महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर व्याकरण महाभाष्य लिखा है, उसके बाद पातंजल योग दर्शन की बात आती है, और कई जगहों पर यह कहा गया है कि नहीं, महर्षि पतंजलि लिखेंगे क्या? महर्षि पतंजलि ने तो एक सरोवर के किनारे बस
विद्वानों की सभा में अपनी बात कही थी और वो शेषनाग के अवतार थे, तो कई बातें कही जाती है महर्षि पतंजलि के बारे में। लेकिन उनमें से एक बात ये भी है, जो अष्टाध्यायी है, कहते हैं कि उस पर व्याकरण महाभाष्य पतंजलि नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा। अब वो पतंजलि वही थे या कोई और थे, इसको लेकर के संशय है, क्योंकि पातंजल योग दर्शन और अष्टाध्यायी, इसका काल अलग अलग है, दोनों का समय अलग अलग माना जाता है। इसीलिए एक हुए विद्वान जे एच वुड्स हुए, तो इन्होंने कहा कि चूंकि काल अलग अलग था, इसीलिए ऐसा लगता है कि दोनों पतंजलि अलग अलग होंगे। ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर जैकोबी हुए, अभी आपका सवाल लेता हूं। प्रोफेसर जैकोबी एक हुए और प्रोफेसर कीथ हुए। उनके मुताबिक कि व्याकरण महाभाष्य और योग दर्शन की भाषा शैली अलग है, इसलिए एक पतंजलि इसके रचयिता नहीं हो सकते। इन्होंने भी एक कहा कि उन्होंने ये देखा कि रचना जो है, रचने की शैली क्या है, तो रचना की शैली में अंतर होने की वजह से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इन्होंने प्रोफेसर जैकोबी और प्रोफेसर कीथ ने कि ये रचयिता एक नहीं हो सकते, पतंजलि दोनों अलग अलग थे। वहीं प्रोफेसर एस एन दास गुप्ता ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी में दोनों पतंजलि को एक माना। इन्होंने कहा भाषा शैली अलग अलग ग्रंथ की रचना में अलग अलग कई बार रखनी पड़ती है, लेकिन दोनों महर्षि पतंजलि एक ही थे। अब योग सूत्र का रचना काल कब माना जाए, तो डॉक्टर राधा कृष्णन के मुताबिक योग दर्शन का रचना काल 300 ईसा पूर्व माना है, डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी पुस्तक में। हालांकि कई और विद्वानों का मत इसको लेकर अलग है, कुछ ईसा की 4वीं सदी मानते हैं, तो कुछ आज से 5000 साल पहले की मान करके चलते हैं कि योग सूत्र की रचना हुई होगी। अब योग सूत्र पे कौन कौन सी टीका लिखी गई है, तो योग सूत्र पर जो टीकाएं लिखी गई है वो योग भाष्य, जिसको व्यास भाष्य कहते हैं, जो बहुत मशहूर है, किसी व्यास मुनि ने लिखी, तिथि अज्ञात है। ये व्यास मुनि कौन थे, इसको लेकर के भी संशय है कि व्यास मुनि वही थे या कोई और व्यास मुनि थे। तो व्यास भाष्य कहा जाता है, योग दर्शन पे बहुत मशहूर टीका है। उसके बाद दूसरी पुस्तक जो लिखी गई वो तत्व वैशारदी है, जो वाचस्पति मिश्र ने 9वीं शताब्दी में लिखी है, तकरीबन 841 ईस्वी में लिखी है। इन योग सूत्र पर इन्होंने टीका लिखा, भाष्य लिखा है। भोजवृत्ति भोजराज ने लिखी 11वीं शताब्दी में। योग वर्तिका एक है जो विज्ञान भिक्षु 14वीं शताब्दी, जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हमने वो लिया है। आपको व्यास भाष्य ये इंपॉर्टेंट है, वाचस्पति मिश्र वाला भी पूछ दिया जाता है, तत्व वैशारदी का नाम कई बार, भोजवृत्ति को भी कई बार पूछ दिया जाता है, भोजराज ने लिखा। विज्ञान भिक्षु का बहुत नाम आता है, योग वर्तिका इन्होंने लिखी, इन्होंने भी टीका लिखी पातंजल योग दर्शन पे। और हाल फिलहाल में 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने राजयोग करके लिखा, और 20वीं सदी में भास्वती हरिहरानंद ने लिखा। इसके अलावे भी कई ग्रंथ, कई भाष्य इस पर लिखे गए योग दर्शन पे, जैसे राजमार्तंड, प्रदीपिका, वृत्ति, मणिप्रभा, चंद्रिका, योग सुधाकर, कई भाष्य, महत्वपूर्ण भाष्य हैं। सांख्य दर्शन जो है, जो महर्षि कपिल ने दिया है, कहते हैं उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है वो योग दर्शन है। सांख्य दर्शन में जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की एक तरह से पुष्टि, एक तरह से सिद्धांत को आगे बढ़ाया है योग दर्शन में, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। सांख्य दर्शन ईश्वर को लेकर के मौन है, और योग दर्शन ईश्वर को लेकर मुखर है, और ईश्वर की चर्चा भी अच्छे से की है। योग दर्शन में केवल प्राप्ति का विस्तृत वर्णन है, जो 4 पाद में विभक्त है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद में। हम फिर आगे बढ़ते हैं। पातंजल योग दर्शन हम एक एक करके देखेंगे, एक एक सूत्र देखेंगे, लेकिन एक बार हम पूरा ओवरऑल एक बार देख लेते हैं। फिर समाधिपाद में जो कहा गया है, वृत्ति निरोध के लिए क्या, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, एक बार बस ऐसे ही लुक आउट कर रहे हैं। फिर साधन पाद में क्लेश को छीन करने और समाधि पाने के लिए कहा गया है, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योग। साधन पाद में ही कहा गया है कि दुखों को दूर करने का एक उपाय विवेक ख्याति है, और ये विवेक ख्याति कैसे होगा, तो अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त होगा। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको योग के 8 अंग बताए गए हैं। ये 3 चीजें हमने इसलिए आपको कही, अभ्यास
प्रज्ञाभ्याम और क्रिया योग और अष्टांग योग, क्योंकि इसको लेकर के हालांकि महर्षि पतंजलि ने कहीं कहा नहीं है, लेकिन पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद ऐसा आभास होता है। कई हाल के जो व्याख्याकार हैं उन्होंने ऐसी व्याख्या की है कि महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार के साधकों के लिए 3 तरह के साधन बताए हैं। जैसे उत्तम साधक के लिए अभ्यास वैराग्य बताया गया है, और मध्यम साधक के लिए क्रिया योग बताया गया है, और मृदु साधक के लिए अष्टांग योग बताया गया। ऐसा पातंजल योग दर्शन के सूत्रों में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये तीनों चीजें आई हैं। और तीनों को पढ़ने के आसपास जो आसपास के जितने सूत्र हैं उससे ऐसा लगता है कि अभ्यास वैराग्य उत्तम साधकों के लिए है, क्रिया योग मध्यम साधकों के लिए है, और अष्टांग योग ये निम्न साधकों के लिए, सामान्य साधकों के लिए है। फिर आगे इसमें कहा गया है पातंजल योग दर्शन में, प्रसंख्याने अप्य कुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि। चौथे पाद में कहा गया है, यानी कैवल्य पाद में, कि जब विवेक ज्ञान से भी वैराग्य हो जाए तो विवेक ज्ञान क्या होता है, जो टूट वाला होता है वो सर्वथा प्रकाशमान हो जाता है। तब जो स्थिति बनती है उस स्थिति को धर्ममेघ समाधि कहते हैं। और धर्ममेघ समाधि से क्या होता है, क्लेश और कर्म की निवृत्ति हो जाती है। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। जब क्लेश और कर्म की निवृत्ति आपकी होगी तभी जाकर के आप कैवल्य की तरफ बढ़ेंगे। यानी कैवल्य से ठीक पहले जो आता है वो स्थिति होती है आपकी धर्ममेघ समाधि की स्थिति। उसी में आगे कहा गया है, अर्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। यानी कि उसके बाद जब ये सब हो जाता है, क्लेश कर्म का नाश हो जाता है, फिर अपने कर्म को पूरा कर लेने के कारण जो गुण है, जो सतरज तम गुण है, उसका परिणाम से ही तो सृष्टि की रचना हुई, और उसका परिणाम का क्रम ही समाप्त हो गया, तो गुण जो है लीन हो जाता है। गुण जब लीन हो गया तब क्या होगा, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ते रीति। ठीक है, जिस पुरुष के लिए कोई कर्तव्य अवशेष नहीं रहा, ऐसे गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना। सतरजतम कहाँ से आया, मूल प्रकृति से, मूल प्रकृति का गुण है, तो उसमें जब ये विलीन हो जाएगा तो कैवल्य हो जाएगा, यानी उस आत्मा को कैवल्य हो गया। अब जो सतरजतम ने घेरा था वो नहीं घेरा हुआ है, यानी कि दृष्टा, यानी वो आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये हमने छोटे से मैं आपको पूरा पातंजल योग दर्शन का परिचय बताया। अब एक चीज और देख लेते हैं, पातंजल योग दर्शन के लिए कहा जाता है कितने सूत्र हैं, और सूत्रों की संख्या जो आपने याद रखनी है, मेन सूत्र 195 ही माना गया है। कहीं कहीं पर संख्या ज्यादा भी है, जैसे कि कहीं कहते हैं 196 सूत्र है। तो 196 सूत्र कहाँ पर, अगर आपसे कोई पूछ दे कहाँ पर आपने पढ़ा है, तो आप कह सकते हैं कि वीकेएस आयंगर जी जो है, उन्होंने जो पातंजल योग दर्शन उन्होंने लिखा है उसमें एक सूत्र ज्यादा है, वो विभूतिपाद के 22वें नंबर का सूत्र है, जो कि बाकी ग्रंथों में नहीं है। वो सूत्र है एतेन शब्दादि अंतर्धानम उक्तम। तो वो जब हम वहां पर पहुंचेंगे, यानी कि 22वें सूत्र में विभूतिपाद में, तो वहां पर मैं इसकी चर्चा आपको करके बता दूंगा। ये 196 यानी 196वां सूत्र की चर्चा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा आपको बताऊं कि जैसे कि भोजराज की जो कृति है, जो उन्होंने भाष्य लिखा है, उसमें तो सूत्र संख्या और भी ज्यादा है, लेकिन वो सूत्र संख्या ज्यादा का मतलब अलग नहीं है। जैसे 2 लाइन को अगर एक सूत्र हम मान रहे हैं किसी पुस्तक में, तो उसको संख्या को उसी को तोड़ करके 1 को 2 कर दिया अगर, तो संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन बीकेएस आयंगर जी वाली जो पुस्तक है उसमें, जो कि बाकी जगह नहीं है, वो एक सूत्र एक्स्ट्रा डाला गया है, एतेन शब्दादि अंतर्धानम उक्तम। वो भी पीछे जो सूत्र है उसको और क्लियर करने के लिए वहां डाला गया है। अब हम लोग, टाइम क्या हो रहा है, 8 ही तो बज रहे हैं अभी, बहुत बढ़िया, समय अच्छा खासा हमारे पास है। अब हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि पातंजल योग दर्शन में 4 पाद है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। इनको जो चैप्टर होता है उसको योग दर्शन में पाद कहा जाता है,
ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर पूछा जाए किसी पाद के बारे में चर्चा कहाँ है, तो पातंजल योग दर्शन में है। वहाँ चैप्टर को, अध्याय को पाद कहा गया है। पहला पाद समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद, चौथा कैवल्य पाद। मुझे उम्मीद है सब लोग मास्टर करके आए हैं या कुछ लोग कर रहे होंगे, तो उनको ये सीक्वेंस याद होगा। अगर याद नहीं है तो याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, महर्षि पतंजलि समाधि दिलवाना चाह रहे हैं, मोक्ष करवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं, समाधि की चर्चा उन्होंने पहले कर दी है कि जैसे कि सपोज कीजिए आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं, तो आपने ये सोचा कि हम मेहमान के लिए क्या बनाएंगे, शाही पनीर बनाने वाले हैं। अब मेहमान के लिए आप शाही पनीर बनाएंगे, ये आपने पहले सोच लिया है कि आपको शाही पनीर बनाना है। अब शाही पनीर के लिए क्या होगा, आप उसकी जो सामग्री होती है, जो साधन होता है, वो खरीद कर लाएंगे बाजार से। आप पनीर लाएंगे, आप मलाई लाएंगे, आप और उसमें जो जो चीजें पड़ती होंगी, मिर्च मसाले जो भी है, जो साधन उसके लिए है, वो आप लेकर आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस साधन से आप शाही पनीर बनाना शुरू करेंगे अपने किचन में। जब आप शाही पनीर बनाना शुरू करेंगे तो उसकी खुशबू फैलेगी। जो बाहर जिनको नहीं पता है, उधर आस पड़ोस भी अगर कोई जाएगा, कहेगा आहा इस घर में आज कोई अच्छा बन रहा है, खुशबू फैलती जाती है। तो एक तरह से विभूति फैल रही है उस शाही पनीर की। बस याद करने के लिए एक निमोनिक बता रहा हूं आपको। और जब आपके मेहमान आ गए, आपने शाही पनीर उनके सामने परोस दिया, तो वो खा करके वो कह रहे आहा आनंद आ गया, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, उसको ऐसे जोड़ ले। तो आपका हो गया, पहले आपने शाही पनीर का सोचा बनाएंगे, फिर उसके लिए साधन जो है वो इकट्ठा किया, फिर आप बनाने लगे तो उसकी खुशबू फैलने लगी, और फिर खा करके तो जैसे आनंद आ गया, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। याद करने के लिए है, तो पहला पाद हो गया समाधि पाद। दूसरे पाद में समाधि के लिए जो साधन है वो बताया गया है। तीसरे पाद में जब हम समाधि करते हैं, धारणा ध्यान समाधि पर जाते हैं, उससे कौन कौन सी सिद्धियां हमें मिलती है, वो विभूति पाद में है। और कैवल्य पाद में हमें बताया गया है 5 अलग सिद्धियों से उसकी शुरुआत होती है, और फिर कैवल्य तक कैसे पहुंचते हैं उसकी पूरी व्याख्या दी गई है। सिद्धियों में नहीं फंसना है, तब तो कैवल्य की तरफ आप जा पाएंगे। सिद्धियों में फंस गए तो कैवल्य आपको प्राप्त नहीं होने वाला। एक बार एक नजर देखते हैं समाधि पाद में क्या क्या है। समाधि पाद में सबसे पहले तो कहा गया है कि आप अनुशासन के साथ योग की शुरुआत करें। फिर योग की परिभाषा बताई गई है। अच्छा ध्यान रखिएगा, हम लोग शुरुआत का तो ऐसे याद कर लेंगे कहानी के हिसाब से, 12 सूत्र जो आपको तुरंत याद हो जाएगा। आंख बंद करके भी आप 12 के 12 सूत्र बता सकते हैं सीक्वेंस में क्या क्या है। वो हम उस सीक्वेंस पे आएंगे अभी। एक बार देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद चित्त की 5 वृत्तियां बताई गई हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति है। हर वृत्ति के 2 भेद बताए गए हैं, यानी जो 5 वृत्ति है ये 2 भेद में 2 प्रकार से रहती है। कौन सी, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। उसके बाद वृत्ति निरोध के उपाय बताए गए हैं, अभ्यास, वैराग्य। उसके बाद बताया गया है संप्रज्ञात समाधि। यही अभ्यास वैराग्य के बाद अपर वैराग्य और पर वैराग्य की चर्चा, बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। उसके बाद संप्रज्ञात समाधि की चर्चा है। फिर भव प्रत्यय और विदेह प्रकृति लय योगी के बारे में बताया गया है। साधक की अवस्था बताई गई है, जो साधना कर रहा है वो किन 3 अवस्थाओं से गुजरता है, या 3 तरह के साधक होते हैं, या उनकी साधना 3 तरीके से होती है, मृदु, मध्य, अधिमात्र। इसको अच्छे से समझेंगे जब आएंगे। उसके बाद भगवान कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर यानी भगवान के द्वारा भी आप समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान से कैसे समाधि की सिद्धि होगी, तो उसके लिए पहले ईश्वर को जानना जरूरी है, ईश्वर के गुणों को जानना जरूरी है। फिर उनके नाम को बताया गया है, प्रणव है वो। फिर बताया गया है कि उनका ध्यान कैसे करेंगे, जिसमें कहा कहते हैं महर्षि पतंजलि, तद जपस तदर्थ भावनम। तब उनका जप करना है, तद जपस तद अर्थ और भावना के साथ उनका जप करना है, बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि विक्षेप क्या होते, विक्षेप सहभुव। विक्षेप और विक्षेप सहभुव बताया गया, 2 चीजें, जिसको कि अंतराय कहा गया है और दूसरे को विक्षेप सहभुव कहा गया है। अंतराय 9 है, ये भी हम लोग क्लास में याद कर लेंगे।
और 4 विक्षेप सहभुवा है, वो भी देखेंगे कैसे ये परेशानी आपके योग मार्ग में आती है। और उसके बाद चित्त प्रसाधन के, जो चित्त में ये सारी समस्याएं आ रही हैं, इसको शुद्ध करने के क्या उपाय है, कौन से डिटर्जेंट से आप साफ करेंगे, महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। उस डिटर्जेंट से आप साफ करेंगे तो आपका चित्त साफ हो जाएगा। डिटर्जेंट से तात्पर्य नहीं है, बस थोड़ा सा समझने के लिए, इतना भारी भरकम बनाकर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि योग दर्शन है, लगता है बहुत भारी चीज है, हम बहुत आराम से आनंद में पढ़ेंगे। तो चित्त प्रसाधन के उपाय बताए गए हैं, जिसमें भावना चतुष्टय की बात आई है, जिससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो भावना चतुष्टय यहाँ पढ़ लेंगे। उसके बाद हम चित्त को स्थिर करने के उपाय पढ़ेंगे। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो स्थिर करना भी आसान हो जाएगा। तो कई बार शुद्ध करना, स्थिर करना को मिक्स कर दिया जाता है, कई बार दोनों को अलग अलग करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चित्त शुद्धि के कौन से उपाय हैं, चित्त स्थिर करने के कौन से उपाय बताए गए। उसके बाद सबीज समाधि और निर्बीज समाधि पढ़ेंगे, और इसी में ऋतंभरा प्रज्ञा की भी चर्चा होगी। ये हमारे समाधि पाद की बात हुई। दूसरा है हमारा साधन पाद। साधन पाद में क्या है, क्रिया योग। क्रिया योग से ही शुरुआत होती है साधन पाद की, जिसमें कहा गया है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। और उसके बाद कहा गया है पंच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। यहीं पर समझ में आता है, अविद्या से ही तो सारा जो है हिसाब किताब गड़बड़ हो रहा है। अविद्या की वजह से ही तो ये आत्मा जो है सतर स्तंभ के फेर में फंस गई। उसके बाद पंच क्लेश को नाश कैसे करना है, उसके उपाय महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। उसी दौरान बताया जा रहा है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, क्यों इनको खत्म करना चाहिए। तो कहते हैं परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख होते हैं। और ये दुख जो है जन्मांतर चलता रहता है, क्योंकि कर्म तुम्हारा चलता है। उसी दौरान दृश्य और दृष्टा का पूरा स्वरूप समझाया जा रहा है। फिर विवेक ख्याति की चर्चा है कि विवेक ख्याति क्या होती है और कैसे इसको हम प्राप्त करें। फिर कहा गया अविद्या की वजह से ही प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ है, यानी सृष्टि की रचना हुई है। और विवेक ज्ञान की प्राप्ति के साधन बताए गए हैं, अष्टांग योग। उसके भी 2 भाग हैं, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग में 5 है, अंतरंग में 3 है। उस 3 में भी, यानी धारणा ध्यान समाधि जो बताया गया है, उसमें भी कौन बहिरंग कौन अंतरंग है, इसकी चर्चा अगले पाद में की गई, यानी विभूति पाद में। विभूति पाद में ये कहा गया है अंतरंग जो है धारणा ध्यान समाधि तो है, लेकिन इसमें भी समाधि में 2 भेद हो गया ना, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि कहा गया है। तो अगर अंतिम माना जाए निर्बीज समाधि, तो निर्बीज समाधि के लिए ये तीनों, यानी धारणा ध्यान समाधि बहिरंग हो जाते हैं और निर्बीज समाधि अंतरंग हो जाता है, ऐसा कहा है महर्षि पतंजलि ने। तो कई बार इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसको कंफ्यूजन अब नहीं रखेंगे। और धारणा ध्यान समाधि को एक साथ संयम कहा गया है। उसके बाद इसी में आता है जब निर्बीज समाधि की चर्चा होती है, तो इसको बहिरंग, ये वाला हमने देख ही लिया। संयम के से क्या फल होता है, जब धारणा ध्यान समाधि किसी चीज पर हम करते हैं तो फल क्या होगा, उसकी पूरी चर्चा, यानी पूरी सिद्धि क्या क्या होगी। आप समाधि करने लग गए तो आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाएगी। आज से ही समाधि पे आप मत बैठ जाना। जैसे कहा गया चंद्रमा पर संयम करेंगे तारा व्यूह का ज्ञान हो जाएगा, ध्रुव तारा पर संयम करेंगे ताराओं की गति का ज्ञान हो जाएगा। और इसी पाद में कहा गया है पर शरीर प्रवेश की भी चर्चा की गई है कि आने शरीर के आने जाने के जितने मार्ग हैं उसका ज्ञान हो जाए तो आपको जो है दूसरे शरीर में भी आप प्रवेश कर सकते हैं। इसी में काय संपत्ति की बात है, काय मतलब शरीर, उसकी संपत्ति। तो कहा गया 4 रूप लावन बल और वज्र, इससे संबंधित क्वेश्चन भी कई बार आए हैं। और भी कई चीजें हैं, बस मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। कैवल्य पाद की शुरुआत होती है कहाँ से, 5 अलग सिद्धियों से। जो विभूति पाद में जो सिद्धियां आपको मिल रही है उसके अलावे 5 और सिद्धियों से कैवल्य पाद की शुरुआत हो रही है। उसमें कहा गया जन्म औषधि मंत्र तप समाधि। तो कई बार तो इसको दे दिया जाता है एग्जाम में, सीक्वेंस सजाएं, कौन पहले कौन बाद में। तो ये भी बहुत बढ़िया निमोनिक मैंने तैयार किया है, वो आसानी से क्लास में याद हो जाएगा। धर्मेक समाधि के बारे में चर्चा है, जो अभी हम लोग कह रहे थे कि वैराग्य जो हुआ, यानी कैवल्य की प्राप्ति से ठीक पहले धर्मेक समाधि आएगी, यानी कि विवेक ज्ञान में भी जब वैराग्य हो जाता है तब धर्मेक समाधि उसको कहते हैं। और उसके बाद फिर कैवल्य तक हम पहुंचते हैं, तो 1-2 स्टेप बीच में रह जाते हैं। इस तरह से हमारा योग दर्शन का परिचय जो है
वो आज कंप्लीट हुआ। योग दर्शन का परिचय हमने कर लिया। अब जो हम शुरुआत करेंगे पातंजल योग दर्शन, वो हम एक एक सूत्र से शुरू करेंगे कि पहला सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, उससे क्या संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे।